नमस्कार, सुप्रतीक ट्रस्ट द्वारा पेश है प्यार के पंछी कहानी सीरीज। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज समीर, हाजिर हूं कहानी के 56वें भाग के साथ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निशा और प्रतीक ने सोबा उदोन और रामेन के बारे में सीखा। उदोन और रामेन बताते समय उन्होंने सोया सॉस, मिरीन और साके का उपयोग करके बनाए जाने वाले काकेजेरू सूप के बारे में सीखा। निशा अब शेफ से दाशी के बारे में पूछती है। दाशी जापानी खाने में इस्तेमाल किए जाने वाला एक सूप है जिसका उपयोग कई तरह के व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कई मिसो सूप, क्लियर्स, सोबा सूप, नूडल शोरबा और कई अन्य प्रकार के सूप जिसमें उमामी स्वाद हावी होता है। दाशी का उपयोग ओकोनोमियाकी और टाकोयाकी बनाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, हम ओकोनोमियाकी और टाकोयाकी के बारे में बाद में जानेंगे। दाशी सूप कोम्बू और कात्सुबुशी को पानी में उबाल कर बनाया जाता है। हमने पहले ही जाना था कि जापानी लोग खाना बनाने के लिए नोरी नामक एक समुद्री शैवाल का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर कोम्बू एक खाने योग्य, मोटा, चिकना और तेज महक वाला समुद्री शैवाल केल्प है। अब बात करते हैं कात्सुबुशी की। यह हाई प्रोटीन बोनिटो मछली, स्किपजैक टूना मछली से बना एक स्मोक्ड क्विनित रूप है जिसे खास तरीके से बनाया जाता है। यह मछली के संरक्षित लकड़ी जैसे दिखने वाले सख्त सूखे टुकड़ों से बने हुए पतले गुच्छे जैसे पदार्थ होते हैं। बोनिटो और टूना के अलावा सूखे एंकोवी या सार्डिन का भी उपयोग किया जाता है। कात्सुबुशी से सोडियम इनोसिनेट या कोम्बू से ग्लूटामिक एसिड एक उमामी स्वाद पैदा करता है। इस कात्सुबुशी दाशी के अलावा दाशी के 3 और अलग अलग प्रकार हैं: कोम्बू दाशी, निबोशु दाशी और सिटेकी दाशी। कोम्बू दाशी को कोम्बू के गुनगुने पानी में भिगोकर बनाया जाता है। कात्सुबुशी दाशी को कात्सुबुशी के गुच्छे को गुनगुने पानी में उबालकर बनाया जाता है। निबोशी दाशी एक तरह की छोटी सूखी मछली से बनाई जाती है जिसे निबोशी कहते हैं। शिताके दाशी को सूखे शिताके यानी मशरूम से बनाया जाता है। अक्सर संयोजनों का भी उपयोग किया जाता है जिसे अवसे दाशी कहा जाता है। आजकल बाजार में दाशी पाउडर या तरल खरीदना और उपयोग करना अधिक लोकप्रिय है। जापान में अब बहुत कम लोग पारंपरिक तरीके से घर पर दाशी बनाते हैं। इन दिनों भारत में भी जापानी व्यंजन काफी लोकप्रिय हो रहा है। अगर हम दुकानों में इन खाद्य पदार्थों के बारे में पूछना शुरू कर दें तो वे निश्चित रूप से ही अपनी दुकानों में ये व्यंजन रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आज का हम एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद निशा और प्रतीक प्रसिद्ध जापानी काबुकी नाटक देखने जाएंगे। कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड को देखना ना भूलें।